बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल साबर, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक से रेलेवेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया। ये जो लेक्चर है ये भी लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। बेटा जी, मेरे पास स्टेटमेंट क्या है? एन अननोन मेटल एम, यानी कि एक अननोन मेटल जो है वो एम है, जिसका रिएक्शन होता है किसके साथ? एस सल्फर एलिमेंट के साथ, और उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है M2S3। इट्स ओके। यानी कि ये उसने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट में डाटा दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट क्या है कि 3.12 ग्राम वो कहता है कि मेटल एम के हैं, ये गिवन डाटा आ गया। और इसी तरह से 2.88 ग्राम जो है वो किसके हैं? सल्फर के हैं। तो ये जो दो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 3.12 ग्राम मेटल एम और 2.88 ग्राम सल्फर, तो बेटा आपके पास इसको किस डाटा में हम मेंशन करेंगे? गिवन डाटा में। तो बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या लिखा जाएगा? मैस ऑफ आपके पास जो है वो मेटल एम इज इक्विवेलेंट टू 3.12 ग्राम। और इसी तरह से जो दूसरा डाटा हमें दिया गया वो मैस ऑफ आपके पास जो है वो सल्फर है, वो मैस ऑफ आपके पास जो सल्फर है विच इज इक्विवेलेंट टू 2.88 जो है वो ग्राम। तो बेटा ये तो आ गया गिवन डाटा, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो बेटा देखें, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेटल एम एंड कंपाउंड M2S3। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे मेटल एम जो है वो अननोन है, और हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज कैलकुलेट करनी है वो मेटल एम का मैस कैलकुलेट करना है। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसका क्या है? एटॉमिक मैस, या उसको हम कहते हैं मोलर मैस। तो मेटल एम है तो मेटल एम का हम निकालेंगे एटॉमिक मैस। तो यहाँ पे जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो मेटल एम का एटॉमिक मैस है। जब एटॉमिक मैस स्टूडेंट हमें पता लग जाएगा तो फिर हम एटॉमिक मैस से उस मेटल का नेम लिखेंगे, और जब नेम लिखेंगे तो एम की जगह उसका क्या आ जाएगा? सिंबल। तो मेन चीज जो फाइंड आउट डाटा आपने करना है वो बेटा क्या है? वो आपके पास जो है वो इस मेटल एम का हम कैलकुलेट करेंगे क्या? एटॉमिक आपके पास जो है वो मैस ऑफ मेटल जो है वो एम। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा? फाइंड आउट डाटा। अब चलते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे मेन बात जो स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स में है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इक्वेशन बनाने के लिए उसने स्टेटमेंट में क्लू दे दिया कि अननोन मेटल एम, यानी कि हमारे पास एक मेटल अननोन जिसका नाम जो है वो क्या है? एम है, और उसका रिएक्शन वो कहता है किसके साथ हुआ? बेटा जी सल्फर के साथ। तो ये सल्फर आ गया, और आपके पास फिर उससे कंपाउंड क्या बन गया? M2S3। तो हमने कंपाउंड भी लिख दिया जी, M2 क्या बन गया? S3। अब स्टूडेंट इसके इस डाटा से हमने अपनी इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहला काम की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। तो बेटा इक्वेशन बैलेंस करने का शॉर्टकट वे क्या है कि अगर आप यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 हैं, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दे? 2 से। और यहाँ पे देखें 3 है, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से। इस तरह से स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। लेकिन स्टूडेंट्स स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल में मैं पहले भी ये बात आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने हमेशा जो है वो स्टोइकियोमेट्री में कोशिश ये करनी है कि हम मोल टू मोल बात करें। यानी कि अगर मुझे मेटल एम का एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास के लिए मुझे मेटल एम के मोल्स चाहिए। और मेटल एम के मोल्स किधर से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो याद रखें, मेटल एम के मोल्स के लिए या तो हम सल्फर को यूज करेंगे या M2S3 को। लेकिन जरा गौर करें, गिवन डाटा में आपको M2S3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि मेटल एम के मोल्स निकालने के लिए यू हैव टू यूज दी सल्फर, यानी कि सल्फर को यूज करेंगे। बट यहाँ पे आपके पास सल्फर का जो है वो मैस गिवन है, मोल्स गिवन नहीं। इसलिए सबसे पहला काम आपने किसी भी सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन से पहले उसके क्या निकाल लेने हैं? मोल्स। तो बेटा आपके पास मैस गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला काम आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ आपके पास बेटा जी क्या? मोल्स आ जाएंगे सल्फर एस के। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ओवर
मोलर मास कह दें जनरली, या सल्फर एटम है तो एटॉमिक मास पे लिखा जा सकता है। ये दोनों बातें ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। तो टेक्निकली दोनों बातें ठीक हैं। तो बेटा जी यहाँ पे आप देखें कि अगर मास की बात की जाए तो 2.88 ग्राम आपको जो है वो डाटा में मेंशन है, और यहाँ पे आपके पास फिर पुट करेंगे ये ग्राम आ गया, और दूसरी तरफ आपके पास एटॉमिक मास कह ले या मोलर मास। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से पता लगता है? तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये एलिमेंट सल्फर का जो मास है पीरियोडिक टेबल में वो 32 है, और यूनिट ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास या एटॉमिक मास का। तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाके जो है वो क्या बन जाएगा, यूनिट मोल बन जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात, आप इसको कैलकुलेटर पे बेटा जी डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.0 जो है वो 9 मैंने मेंशन कर दिया। ये आपके पास जो है वो रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा किसके, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, सल्फर के। ठीक है जी। अब सल्फर के मोल्स को आप यूज करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसके मोल्स निकाल सकते हैं बेटा, एम के। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप मेटल एम के मोल्स क्यों निकालना चाहते हैं? तो बेटा मैंने बताया कि मुझे मेटल एम का बेसिकली मालूम करना है क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास मालूम करने के लिए आप मोल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मेरे पास जो फॉर्मूला है अभी मैंने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के मास ओवर मोलर मास। तो अगर आपको m का एटॉमिक मास निकालना है तो m का एटॉमिक मास इधर, दूसरी चीज उसका मास चाहिए वो आपको पता है, तीसरी चीज जो आपको नहीं पता वो m के मोल्स है। तो m के मोल्स निकालने के लिए हम या तो सल्फर को यूज करेंगे उसके मोल्स को, या इक्वेशन से किसके, M2S3। तो M2S3 को तो गिवन नहीं है, बट हमारे पास किसके गिवन है, हमने जो मास से निकाले वो सल्फर के हैं। तो दैट्स व्हाई हम सल्फर को यूज करके बेटा m मेटल के क्या निकालेंगे, मोल्स। तो बेटा उसके लिए सबसे मेन बात जो एक बार बार हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो यही है कि हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके पास, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड आपके पास केमिकल इक्वेशन, कि हम बैलेंस्ड अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बेटा जी बैलेंस्ड केमिकल आपके पास जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको मालूम करना उसको रखेंगे राइट हैंड साइड पे, और स्टूडेंट जिससे मालूम करना उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा जी हमें मेटल एम के मोल्स चाहिए, तो मेटल एम के मोल्स निकालने के लिए मैं मेटल एम को राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, और जिससे कैलकुलेट करना है वो मेरे पास सल्फर है, तो स्टूडेंट उसको मैंने लिख लिया लेफ्ट पे। और पहला काम क्या होता था, स्टैंडर्ड वैल्यू, और मैंने क्या बताई थी कि स्टैंडर्ड वैल्यू आप किससे लेंगे, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखें सल्फर के साथ क्या मेंशन है, 3 मोल्स, और इसी तरह से इसके एम के साथ कितने मोल्स मेंशन है स्टूडेंट्स, 2 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कैलकुलेशन बताई थी कि आपको जिसके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो तो अंडरस्टूड है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा किसके लिए वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए, 1 के लिए। और जब मैंने बताया था कि 1 के लिए वैल्यू निकालनी है तो ये शॉर्टकट याद रख लें कि बेटा जी आपके पास जो है वो हमेशा ये नंबर इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेक्स्ट जो लास्ट बात है कि आपको कितने मोल्स के लिए m के मोल्स चाहिए, तो बेटा आपको जितने मोल्स के लिए चाहिए वो क्या है, 0.09। तो आपके पास जो वैल्यू गिवन है 0.09, तो मैंने क्या बताया कि जो वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए वो नंबर याद रखिए स्टूडेंट्स के, हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास ये देखें 2/3 के साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.09। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखें 3 1 3, ये पॉइंट और 0 एज इट इज, 3 3 9। तो बेटा 2 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.06 आपके पास ये क्या आ जाएंगे, ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये आपके पास जो मोल्स हैं ये किसके आएंगे, तो बेटा अंडरस्टूड है, ये मोल्स आपके पास किसके आगे, देखें शाबाश, ये मोल्स आपके पास किसके आ गए, एम के, यानी कि मेटल एम के मोल्स आ गए। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर मेटल एम। तो बेटा जी आपके पास फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है किसके, हमेशा की तरह मैस ओवर मोलर मैस कह लें, या चूंकि हमने कहा कि एक मेटल है तो मोलर की बजाय आप वर्ड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मैस। तो बेटा जी यहाँ पे आप लफ्ज क्या लिख लें, एटॉमिक मैस। ठीक है जी।
अब आप जरा गौर से देखें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखें हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है वो एटॉमिक मास है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक आपके पास जो है वो मास। तो एटॉमिक मास स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, अंडरस्टूड है कि सर ये वाली वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो बेटा जी आपके पास मास के नीचे जो है वो चीज जो डिवाइड होगी वो आपके पास इसके क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो बेटा लास्ट आपके पास कैलकुलेशन क्या हो गई कि एटॉमिक मास आपके पास मेटल एम का कैलकुलेट करने के लिए आपको अब मेटल एम का मास चाहिए और नीचे क्या चाहिए, उसके मोल्स। यानी कि मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे ये एम फॉर मेटल, ये मास एम फॉर मेटल, यानी कि ये मेटल है अननोन, इसको मोलर मास नहीं समझ लेना। तो एटॉमिक मास है अननोन मेटल एम का। तो बेटा इसका गिवन मास देखें कितना है, 3.12 ग्राम। तो 3.12 और डिवाइड करेंगे इसके बेटा किससे, मोल से, तो 0.06। तो 0.06 से कर दें तो रिजल्टिंग आंसर आप जब देखेंगे तो हेयर इज अ 52 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास बेटा मेटल एम का कितना आ गया, 52 ग्राम पर मोल। तो बेटा अब हमें मास पता लग गया मेटल एम का, तो 52 जिस मेटल का मास होता है उस मेटल के बारे में याद रखें, उसका आपके पास जो नेम है, दिस मेटल इज कॉल्ड क्रोमियम। तो इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी और स्मॉल आर। मैंने बताया था कि जब एटॉमिक मास मेटल का पता लग जाएगा तो उधर सिर्फ एम की जगह उसका सिंबल पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आया, रिजल्ट ये आया कि आपके पास जो मेटल एम है, जो मेटल है एम, वो आ गई Cr क्रोमियम, और आपके पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या बना फिर, Cr2 इंटू S3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास न्यूमेरिकल था जो हमने स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड अननोन के केस में डिस्कस किया। इसी तरह का अनदर न्यूमेरिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल इसमें हम देखेंगे बिल्कुल सेम कैटेगरी का है जिस तरह इधर अननोन मेटल एम की हमने बात की, स्टूडेंट इसमें भी उसी तरह से अननोन मेटल एम आएगी। सेम जो है वो वे के अंदर न्यूमेरिकल होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो चीजों को कैलकुलेट करने में डिफरेंस होगा। देखिएगा स्टूडेंट स्टेटमेंट, तो बेटा जी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, अ सैंपल ऑफ 0.600 मोल्स ऑफ अ मेटल एम। यानी कि इसमें भी सेम जो है वो मेटल एम आ गई, ठीक है, जिसका रिएक्शन किसके साथ होता है, कंप्लीटली किसके साथ, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ और 46.8 ग्राम किसके बन गए, MF2 के। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट हम इसमें क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। तो बेटा जी सबसे पहले अगर आप देखें तो 0.600 मोल है मेटल एम के, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोल्स ऑफ मेटल आपके पास क्या आ गई, एम। तो मेटल एम के मोल स्टूडेंट कितने आ गए, तो बेटा जी 0.600 जो है वो यहाँ पे मोल्स आ गए। दूसरी चीज जो गिवन है वो 46.8 ग्राम है, तो मैस आ जाएगा MF2 का। तो दूसरी चीज आप यहाँ पे जो लिखेंगे, हेयर इज अ मैस ऑफ बेटा जी MF आपके पास 2 इज इक्वल टू 46.8 ग्राम। तो बेटा ये आपके पास क्या आ चुका है, गिवन डेटा। अब जो कैलकुलेट करना है वो दो ऑप्शन है कैलकुलेशन के, एक ए ऑप्शन को अगर हम पहले देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन, यानी कि मेन टारगेट आपको फ्लोरीन के मोल्स निकालने हैं जो प्रेजेंट है किसके अंदर मेरा बेटा, सैंपल ऑफ MF2। यानी कि सबसे मेन बात ये हुई कि फिर कि अगर MF2 में आप खुद देखें, अगर इस स्टेटमेंट को समझें, MF2 के अंदर आपको देखें नजर आ रहा है कि फ्लोरीन के कितने एटम्स है, 2 हैं। लेकिन उसने एक मोल में स्टूडेंट पूछा, उसने ये पूछा कि एक मोल तो हमें भी पता है कि 2 फ्लोरीन के एटम है, उसने ये पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन, यानी कि कितने मोल्स फ्लोरीन के मौजूद होंगे सर, किसमें, 0.600 मोल ऑफ मेटल एम, यानी कि 0.600 मोल ऑफ मेटल एम में फ्लोरीन कितने होंगे। तो स्टूडेंट के कैलकुलेट करना है
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले MF2 के अगर हमें मोल्स पता होंगे तो फिर हम उसमें मौजूद फ्लोरीन के मोल्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो ये पार्ट है उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि हम सबसे पहले जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और मेटल M को यूज करके बेटा MF2 के क्या निकालेंगे मोल्स। जब MF2 के मोल्स निकल आएंगे फिर उसमें मौजूद क्या निकालेंगे फ्लोरीन एटम्स के मोल्स। तो फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट उसके लिए सैंपल ऑफ मेटल M यानी कि सबसे पहला काम आपके पास क्या आ गया फाइंड आउट। तो ये दोनों आपने मालूम करने हैं यानी कि फाइंड आउट डाटा में पहला आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम मोल्स यानी कि फ्लोरीन एटम्स के मोल्स आपने मालूम करने हैं एक। और दूसरा वही सेम केस के विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल M। तो पिछले की तरह के किसी चीज का सिंबल तभी बता सकते हैं कि वो मेटल M का सिंबल क्या है जब उसका हमें क्या पता होगा एटॉमिक मास। तो दूसरी जो बी कैलकुलेशन है वो एटॉमिक मास ऑफ उसी तरह से मेटल M है। जब मेटल M का हमें पता लग जाएगा एटॉमिक मास तो आप उसका जो है वो नेम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा मेन बात जो मैंने कही सोल्यूशन में पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें क्या कहता है कि एक अननोन मेटल M का रिएक्शन किससे हुआ कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बेटा क्या होता है F2। तो यहाँ पे ये देखें आपने F2 फ्लोरीन से रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद आपके पास देखें रिजल्टिंग प्रोडक्ट भी खुद बता रहा है क्या बना MF2। तो बेटा रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया MF2। तो यहाँ पे आपने की प्रोडक्ट लिख दिया MF2। अब स्टूडेंट अब हम बात करेंगे पहला काम ये करेंगे कि जब इक्वेशन लिख ली देखेंगे बैलेंस्ड है। तो बेटा बिल्कुल बैलेंस है ये देखें 1 और ये 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 2। तो सर ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो जब इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम फिर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें M को यूज करके मैंने बताया किसके मोल निकालने हैं MF2। तो पहला काम बेटा जी उसी तरीके से क्या करेंगी अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड बेटा जी बैलेंस्ड आपके पास जो है वो केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने ये बताया कि तुम फ्लोरीन के बेटा एटम तब बता सकते हो जब तुम्हारे पास MF2 के मोल्स निकलेंगे यानी कि फ्लोरीन एटम के मोल्स तब बता सकते हो जब किसके निकलेंगे MF2 के। तो अंडरस्टूड है कि MF2 को निकाल सकते हो या तो फ्लोरीन के मोल से या M के। फ्लोरीन के तो दिए नहीं गए तो बेटा किसके दिए गए हैं मोल्स देखें M के। तो इसका मतलब जिसको मालूम करना वो आपके पास यहाँ पे MF2 है तो इसको लिख लेंगे किधर राइट हैंड साइड पे। जिससे मालूम करना वो मेटल आपके पास M है तो उसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहला काम वो सेम है स्टूडेंट के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टैंडर्ड देखें यहाँ पे बेटा जी कुछ नहीं मेंशन तो क्या होगा 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं मेंशन तो क्या होगा 1 यानी कि यहाँ पे M का 1 मोल हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक MF2 के भी कितने होंगे 1। तो इसमें तो ऑलरेडी 1 के लिए वैल्यू है। तो इसका मतलब जिसके लिए अब आपको वैल्यू निकालनी है आप सिंपली उसे क्या करेंगे बेटा जी मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो है वो मेटल M के स्टेटमेंट में कितने मोल्स है तो बेटा जी 0.600 मोल के लिए वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 0.06। तो बेटा जी आंसर आ गया 0.06 ही आपके पास मोल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट देखिएगा 0.006 मोल ये आपके पास बेटा जी आंसर आ गया किसका MF2 का यानी कि MF2 के अभी क्या आए मोल्स। अब आपने MF2 के अंदर किसके मोल्स बताने हैं फ्लोरीन एटम के। तो बेटा उसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि अगर आप इसके एक मोल में देखें तो आपको कितने नजर आ रहे हैं बेटा जी 2। तो जितना हमारे पास आंसर है उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा उसके लिए क्या लिखेंगे उसके लिए आप लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ MF2 contain फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम्स के क्या बेटा मोल्स ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 मोल ऑफ MF2 में फ्लोरीन एटम के मोल्स कितने हैं। तो बेटा पता लग रहा है कि यहाँ पे ये देखें कितने हैं 2। तो आपके पास आंसर कितना आया 0.006। तो जितना आपके पास है उसके लिए निकालने होंगे तो हमेशा की तरह आप उस वैल्यू के साथ उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा रिजल्टिंग आंसर 1.006
2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, किसके मेरा बेटा, आपके पास जो है वो फ्लोरीन के। तो पहला आंसर आपके पास ए पार्ट का क्या आ गया कि फ्लोरीन एटम की मोल्स आ गए 1.2। अब स्टूडेंट सेकंड जो बी पार्ट है, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एम, तो मैंने बताया पिछले न्यूमेरिकल की तरह भी कि जब मेटल एम का सिंबल बताना है तो बेसिकली आपने उसका एटॉमिक मास बताना है। तो उसके लिए सिंपल हमने कैलकुलेशन क्या की थी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के मुताबिक अगर हमें वो बाकी दो चीजें पता होगी तो हम इजीली जो है वो मेटल एम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में ट्रिक क्या है, जरा सुने कि इसमें ये पीछे वाला जो फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता। जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेटा मास भी मेटल एम का गिवन था और मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन जो ये आपका न्यूमेरिकल है इसमें मेटल एम का आपको मास नहीं पता, यानी कि ना आपको मास पता है ना आपको क्या पता है, यानी कि मास नहीं आपको पता, मोल्स तो पता है। तो मास तो आपके पास जो है विदाउट मोलर मास नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, लिहाजा इधर आप वो फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं लिख के भी आपको ये बात समझा देता हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये आपके पास देखें कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स का ऑफ चले जी एम लिख देते हैं, तो ऊपर आपके पास मास ऑफ एम लिख दें और नीचे लिख दें जी एटॉमिक मास, लें जी। तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम मेटल एम का एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते। वजह क्या है, वजह बड़ी मुख्तसर है, ये देखें आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना हो मेटल एम का तो मैं एटॉमिक मास को इधर लेके आता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ एम मैंने इसको इधर लिख लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ मेटल एम और डिवाइड में मेरा बेटा क्या आ जाएगा, इसके मोल्स आ जाएंगे किसके, मेरा बेटा मेटल एम के। अब आप देखें जरा एटॉमिक मास में निकाल सकता हूं मेटल एम का जब बेटा मुझे पता होगी कितनी चीजें, दो मास तो मेटल एम का जो है वो मुझे बताए मास ऑफ मेटल एम पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो ये मौजूद नहीं है, सिर्फ ये। अब आप मुझे ये बताएं मैथमेटिकली कि अगर आपके पास जो है एटॉमिक मास निकालने के लिए मास ही आपके पास पता नहीं है, सिर्फ मोल्स पता है, तो ओनली बेटा मोल्स जो है इस फार्मूले के मुताबिक एटॉमिक मास कैलकुलेट कर नहीं सकता। यही तो डिफरेंस है इस न्यूमेरिकल में और ये जो न्यूमेरिकल है दोनों में, कि आपके पास पहले आप यही बात अप्लाई करेंगे जिस कॉन्सेप्ट से आपने पहला न्यूमेरिकल किया, इसका मतलब पहला न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से हो गया, अब ये दूसरा इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। इसके लिए आपको अब क्या करना है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा जरा ज़हन आप अपना खोलें, सी करें, तो देखें आपको उसने MF2 का क्या दिया गया है, मैथ्स। ठीक है सर, MF2 का बेटा मैथ्स भी दे दिया। दूसरी चीज भी गौर करें बेटा, मैथ्स के साथ साथ दूसरी चीज जो उसके क्या चाहिए होते हैं किसी भी चीज के मोलर मास के लिए, मोल्स। तो बेटा MF2 के मोल्स भी आपने अभी कैलकुलेट किए कितने, 0.06। इसका मतलब कि डायरेक्ट आप मेटल एम पे मोल्स की बजाय अगर MF2 पे निकाले लगाएंगे तो फिर पहले आपको MF2 का क्या मिलेगा, मोलर मास। अब उस MF2 के मोलर मास में से आप फ्लोरीन का मोलर मास आप जानते हैं उसको माइनस करेंगे तो बेटा मेटल एम का क्या निकल आएगा, मोलर मास। अब इसको जरा हम लिख के जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने कहा कि अब यही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स वाला हम लगा देते हैं किस पे, MF2 पे। तो स्टूडेंट ऊपर आपके पास MF2 का मास आ जाएगा और नीचे जो कैलकुलेट करना है वो मोलर मास। तो इसी फार्मूले को जरा आप शो करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोलर मास ऑफ MF2 इज इक्वलेंट। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर मोलर मास मेरे पास इधर आ जाएगा तो मोल्स इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ऊपर आपके पास इसका मास ही रहेगा और नीचे बेटा जी आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, किसके, MF2 के। तो ऊपर स्टूडेंट मास आपके पास गिवन है 46 पॉइंट जो है वो आप क्या लिखेंगे, 8 और डिवाइड में आपके पास जो मोल्स हैं बेटा वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किए 0.06, तो 0.06 पुट कर दें। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे रिजल्टिंग आंसर इज 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये मोलर मास निकल आएगा 78 ग्राम पर मोल। लेकिन याद रहे स्टूडेंट कि मोलर मास पूरे MF2 का है बट आपको मेटल एम का चाहिए। वेरी सिंपल, आप किसी चीज का जब मोलर मास निकालते हैं तो क्या करते हैं,
तो बेटा जी आप उसमें जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं ना तमाम के मैसेज को क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पे भी हम फ्लोरीन के कैलकुलेट करने के लिए वो सेम सिचुएशन यूज करेंगे। क्या बेटा यूज करेंगे कि हम ये देखें कि M और F2 तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा एटॉमिक मास M का आ गया और प्लस स्टूडेंट फ्लोरीन कितने हैं 2। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन का एटॉमिक मास आप पुट कर देंगे मैंने लिख दिया F ठीक है। और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आया बेटा जी इज इक्वल टू सर 78। तो बेटा ये 78। अब यहाँ पे अगर आप देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए तो फिर क्या करेंगे हम मैं ये एरो का मतलब एटॉमिक मास तो मुझे M का चाहिए तो मैं इसको सपोज सिंपली M लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये देखें फ्लोरीन का मैं जानता हूँ कितना होता है बेटा जी पीरियोडिक टेबल से 19 और बराबर 78। और अगर इसकी को मैं इधर सॉल्व करूं तो बेटा मेटल M का मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो बेटा ये 78 आपके पास इधर ही मौजूद है। तो मुझे सिंपली जो है ये वैल्यू जो 19 2 38 बनती है ये प्लस में इधर आके बेटा क्या कर दूंगा इसको माइनस में। जब बेटा इसको मैं माइनस करूंगा तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास मेटल M का जो मोलर मास है वो मेरे पास आएगा 40 ग्राम पर मोल। अब जो रिजल्टिंग आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो बेटा याद रखिए आपके पास 40 जो आंसर है वो पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स का है। आर्गोन जो आपके पास एलिमेंट है उसका भी 40 है कैल्शियम का भी 40 है। लेकिन यहीं पे तो ये बात समझनी है ना आपको उसने मेटल M का नाम दिया तो इसलिए आर्गोन मेटल नहीं है बेटा वो तो नोबल गैस है। तो हम यहाँ पे मेटल कैल्शियम कंसीडर करेंगे। तो आपके पास जो मेटल जिसका नेम वो हमसे पूछ रहा है दिस वन इज कैल्शियम। तो बेटा ये कैल्शियम आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे ये सिंबल क्या आ जाएगा Ca ये आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह और अजीज हम स्टाइशियोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।